श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम् श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे सिया सिया बोल बोल सिया बोल रघुनाथ राघव सीतेश बोल सिया सिया बोल बोल सिया बोल रघुवीर राघव सीतेश बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल बोल सिया बोल रघुनाथ राघव सीतेश बोल सिया सिया बोल बोल सिया बोल रघुनाथ राघव सीतेश बोल। सिद्धि स्वरूप वैभव का 53वां दृश्य, त्रयपंचाशः दृश्य। श्री सिद्धि जी श्री सुनैना सदन में श्री अम्बा जी के समीप जाकर श्री किशोरी जी से सस्नेह मिलती हैं। अपनी ननद की रुचि जानकर उन्हें अपने कक्ष में शयन करने के लिए लेकर जाने की प्रार्थना अपनी सासू जी से करती हैं। अभिमत आयस को प्राप्त कर लाडली जू को स्वसदन की सुंदर सुखमयी शैया पर शयन करने के लिए पाद प्रक्षालन कर तथा दुग्धपान कराकर पौढ़ा देती हैं। वह पद सेवा स्वयं करने लगती हैं। जय जय। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी आप मुझसे बड़ी हैं
तथा मेरे पैरों में पीड़ा भी नहीं है। अतएव आप भी यहीं मेरे साथ पड़ जाएं। आपका पैर दबाना मुझे रुचिकर नहीं लगता। पड़े पड़े आलिंगनादि प्रेम की प्रक्रियाओं को परस्पर कर करके आनंद की अनुभूति करें, तथा जिसके लिए मेरा जी छटपटा रहा था उन प्रेम वार्ताओं का आदान प्रदान एक दूसरे को करें। ठीक है न? श्री सिद्ध जी कहती हैं, लाडली जू, मैं कब कहती हूँ कि मैं आपकी बड़ी भाभी नहीं हूँ? बड़ी भाभी हूँ, इसलिए अपनी दुलारी ननद की पथ की थकान पैरों को दबाकर दूर कर देना चाहती हूँ। परिश्रम जन्य शरीर की पीड़ा को अपने करस्पर्श की कला से दूर करने की प्रक्रिया मुझे अच्छी तरह आती है। आप शांत थोड़ी देर लेटी रहें। हाय, आज शिविका में चढ़े चढ़े बहुत ही परिश्रम हुआ होगा। कहिए, मेरे कर का कठोर स्पर्श कमल कोमल शिरस सुकुमार श्री अंगों को दुख तो नहीं दे रहा है? आपके प्रति अमल अनुराग वर्धिनी प्रेम की प्रक्रियाओं का आश्रय लेना तो मेरा सर्वस्व है। वह होगा ही। श्री किशोरी जी कहती हैं, कैसे कह रही हैं भाभी जी? आपका करस्पर्श मुझे अमृतोपम आनंद का अनुभव करा रहा है। मैं समझती हूँ कि आपके कर को कमल की उपमा देकर अनुपमेय का अपमान ही करना है। जय जय। आपकी रुचि और सुख ही तो मेरी इच्छा व आनंद है। किंतु अब बहुत हो गया, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। श्री किशोरी जी उठकर बैठ जाती हैं और सिद्ध जी का हाथ पकड़ करके उन्हें अपने निकट बैठा लेती हैं। चित्रा मसनद लगा देती हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, लाडली जू, अब तो आप श्री के शयन का समय हो गया है, किंतु आप बैठ क्यों गई? अनिद्रा का अवलंबन लेना अस्वस्थकर है। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी, आपके दर्शनाह्लाद के कारण नयनों से निद्रा देवी का निष्क्रमण सा हो गया है। अम्मा जी के समीप हम दोनों परस्पर की चर्चा से वंचित ही रही। एक हृदय के प्राणियों का हार्द स्नेह पारस्परिक प्रेम विनिमय से ही वृद्धिगत होता है। लगता है कि हृदय खोलकर हम दोनों कुछ काल तक एक दूसरे की कही हुई बातों को सुन सुनकर सच्चे सुख की अनुभूति करें। परस्पर प्रेममयी चर्चा कर रही हैं ननद और भाभी। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्यारी जू, मेरी आंखों में भी नींद नहीं है। आपसे एकांतिक वार्तालाप न होने से असंतोष के कांटे चित्त में चुभ रहे थे, किंतु आप श्री सुख से सो जाएं, यह सुख मेरे असंतोष को बिल्कुल दबा रखा था। प्रेमी को अपने सुख की किंचित भी चिंता नहीं होती।
प्रेमास्पद को सुख के सुख में तनिक भी अभाव न होने पावे और उसमें कारण प्रेमी बने, यह सह्य नहीं है। आपके संकल्प को कोई शक्ति निरस्त नहीं कर सकती। अतएव हम दोनों प्रेम चर्चा कर परम आनंद का अनुभव करें। भाभी जी, आज हमारी आंखों की उदासी आपके दर्शनानंद से दूर हो गई। अब तक आपकी स्मृति में अश्रु विमोचन करती हुई व्याकुल बने रहना इनका काम था। आज आपके हृदय से लगी हुई मैं आनंद के पालने में झूल रही हूँ। अहो, मिथिला के दर्शन करते ही जब मैं आपकी मैथिली स्वर्ण सुख की समानुभूति करने लगी थी, तब आपके दर्शन, स्पर्शन एवं प्यार को प्राप्त कर कितने अवर्णनीय आनंद का अनुभव मेरे हृदय में होता होगा, आप स्वयं अनुमान कर सकती हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, आह्लादिनी जू, राम जी के रसमय स्वरूप के सामने आते ही ब्रह्मविद वरिष्ठ महाराज मिथिलेश एवं और बड़े बड़े अमलात्मा आत्मज्ञानी मुनियों के मरे हुए मन भी जीवित होकर आपके प्रियतम के स्वरूप की एक एक वस्तु पर मुग्ध हो गए थे। यह किसी से अविदित नहीं है। आप श्री ऐसे सर्वगुण संपन्न के चंद्रमुख की समग्र सुधा का पेय अखंड पिएंगी, यह कल्पना मन को क्षणिक कल्पनातीत आनंद का अनुभव कराकर तिरोहित हो जाती है और वियोग की स्मृति अपने प्रभाव से चित्त, मन, बुद्धि को प्रभावित कर शोक के सागर में अहरनिश निमग्न किए रहती थी। आज आप श्री के शत शस्य विजित वरानन को देखकर इस चकोरी को आनंद की अनुभूति हुई है। आहा, आज मेरी निधि मुझे मिल गई। आज मुझे आत्मदर्शन का आनंद प्राप्त हो गया। आज मैंने सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि नाम को चरितार्थ कर लिया और संस्कृति का समूल संहार करने वाली अयोनिजा के साथ शयन कर शांति के सागर में समाविष्ट हो गई। आप श्री की कृपा बिना जीव को जागतिक विभूतियों की प्राप्ति, आत्मा और अनात्मा का बोध तथा पूर्णतम परब्रह्म रघुनंदन श्री राम जी के अहेतुक सकल विधि कैंकर्य की प्राप्ति कदापि किसी काल में किसी साधन द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती। जय हो सर्वेश्वरी जू की जय हो। जागतिक विभूतियों अर्थात सांसारिक समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, महत व्यक्तित्व भी
श्री की कृपा बिना जीव को सांसारिक विभूतियों की प्राप्ति, आत्मा और अनात्मा का बोध, शरीर और आत्मा, देही देह का भेद। आत्मा चैतन्य है, स्वयं प्रज्वलित है, सत्य चित आनंद युक्त है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, नित्य है। यह वह वास्तविक स्वयं है जो किसी भी भौतिक वस्तु से भिन्न है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का कारण है, मुक्ति का कारण है, परमात्मा प्राप्ति का कारण है। और अनात्मा जड़ पर प्रकाशित है, किसी अन्य से प्रकाशित है, होने वाला है, परिवर्तनशील है, सीमित है, विकार से युक्त है, परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इसमें शरीर, मन, बुद्धि, अन्य परिवर्तनशील वस्तुएं शामिल हैं। अनात्मा का ज्ञान संसार में बंधन का कारण बनता है, देह स्थिति। और परमात्मा और आत्मा के विषय में भी देह और देही विभाग हो जाता है। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा सबके आत्मा है। तो दो कारण बताया श्री सिद्ध जी ने कि श्री जी की कृपा के बिना जीव को जागतिक विभूतियों की प्राप्ति, आत्मा और अनात्मा का बोध तथा पूर्णतम परब्रह्म रघुनंदन श्री राम जी के अहेतुक सकल विधि कैंकर्य की प्राप्ति कदापि किसी काल में किसी साधन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। जय हो सर्वेश्वरी जी की, जय हो, जय हो। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी, भैया के द्वारा श्रवण गोचर होते ही आपकी विरह वेदना की विकट परिस्थिति ने आपकी ननद को मूर्छित बना दिया था। क्या करूं, नारी का सहज परतंत्र जीवन अपनी स्वरूपानुरूप इच्छा की भी पूर्ति अपने अधीन न समझ करके असमर्थ बना रहता है। प्यार करती हुई श्री सिद्ध जी कहती हैं, हे प्रेमी क्षणे, अपनी भाभी के प्रति आपका अकारण प्रेम अतुलनीय है, जिसकी यत्ता आप श्री को भी अविदित है। जय जय। कृपा मई करुणा वरुणालया किशोरी जी की अहेतुकी अनुकंपा से ही सिद्धि के हृदय सरोवर में आपके प्रति स्नेह का यत् किंचित जल भरा है। प्राण प्रियतमा श्री लाडली जू को नैहर की स्मृति विस्मृत की शैया पर शयन करा देती थी। हाय, कितना अधिक स्नेह, जिसे शत शत सुरेंद्र की साहबी का सुख भी विस्मरण कराने से विमुख रहा। जय जय। स्वर्गाधिपति
के आधिपत्य का सुख भी विस्मरण कराने से विमुख रहा। शत शत सैकड़ों इंद्रों की इंद्रपद के आधिपत्य का सुख भी विस्मरण कराने से विमुख रहा। हाय कितना अधिक स्नेह, पल पल में नए नए सौंदर्य का समुद्र अधिकाधिक अपने आकर्षण से वैदेही के चित्त में चित्रित मिथिला के चित्र को न धो सका। प्रत्युत उसने नया निखार, नई चमक, नया रंग देकर नई माधुरी प्रदान कर दी। माधुर्य का महोदधि मैथिली के मनमीन को मुग्ध करके भी मिथिला की माधुरी की महिमा व मिठास की स्मृति से चित्त को अचंचल न कर सका, अपितु चंचलता में प्रगति उत्पन्न कर निमि कन्यका को निमिपुर की निवासिनी बना दिया। कहिए किशोरी जी, अयोध्या में रहकर आनंद की असीमिता का भी खूब अनुभव करती रही। इष्ट प्रिय, जिस सुख समुद्र में आपका मन मीन सतत किलोल किया करता है, जिससे विलग होने की कल्पना आपको मृत्यु की विभीषिका से अधिक भय उत्पन्न कर स्मृति शून्य बना देती है, उस आनंदाम्भोधि में आपके चित्त के साथ मेरा चित्त भी अपने सखा के साहचर्य को प्रकट करता हुआ अलौकिक आनंद का अनुभव करता रहा। किंतु नैहर के नेह की स्मृति उस आनंद से अतिरिक्तता का अनुभव न कराती हुई आत्मा में एक वैलक्षण्य उपस्थित कर देती थी। वियोग की परिस्थितियां जिसके स्नेह व स्मरण से होती थी, जय जय, वह उस आनंद की प्राप्ति का हेतु मुझे प्रतीत में आने लगा था। भाभी जी को इस रहस्यार्थ के समझने में कोई कठिनाई नहीं है। यह मैं भली भांति जानती हूँ कि आप परोक्षवाद एवं छायावाद की भी विशद विदुषी हैं। जय जय। परोक्षवाद केवल अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने का एक विधि है। परोक्षवाद केवल अप्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने का एक तरीका, अपने परम प्रेमास्पद के विरह में एकांत में रह कर के वियोग की स्थिति को अनुभूति करते हुए अपनी बातों को कहना। और छायावाद का तात्पर्य है, छाया का शाब्दिक अर्थ है प्रतिबिंब या परछाई है। इस काव्य धारा में सीधे तौर पर विषय का वर्णन नहीं करते, बल्कि उससे प्रतीकों, बिंबों
और लाक्षणिक शैली के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठक उस मूल अर्थ की छाया को महसूस कर सकें। व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभूतियों की प्रमुखता रहती है। प्रकृति का भी मानवीकरण हो जाता है और उसे एक जीवंत साथी के रूप में देखा गया है। अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा और प्रेम की भावना मिलती है। प्रकृति के माध्यम से, जैसे पपीहों को देख करके प्यू प्यू करता हुआ तो अपने प्रियतम की याद दिलाता है। सिद्धि सदन के मुख्य द्वार पर पड़ी हुई वेल जब मुरझा जाती है तो भी प्रियतम का संस्मरण दिलाती है। और भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, जैसे कीर है, कीर की शुक नासिका अपने प्रियतम की नासिकाओं का स्मरण दिलाती है। उसी का अनुसरण कर रही है वो शुक नासिका भी, लगता है कि वहीं से प्राप्त किया है। तो विभिन्न प्रकार के माध्यम से छायावाद इसी को कहते हैं। या कोयल को संबोधित करके अपने संदेश को अपने प्रियतम से कहना, हंस को संबोधित करके अपने प्रियतम को संबोधित करके अपने हृदय की बात कहना। तो इसमें तो श्री किशोरी जी कह रही हैं कि आप तो विशद विदुषी हैं, जय जय, अंतर्यामिनी हैं, सब कुछ जानती हैं, बिना बताए जानती हैं। और हृदय का जब तदाकार हो गया है, आत्मा की आत्मा है, तो सब कुछ तो जानती हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, लाडली जी, आप श्री के ससुर देव, समस्त सासुएं, संपूर्ण देवर व राम जी अपने यथोचित प्रेम पूर्ण व्यवहार से आपको प्रसन्न तो रखते रहे, तथा आप श्री के सहज स्वभाव से सभी संतुष्ट रहते रहे न। श्री किशोरी जी सकुचाती हुई मंद मुस्कान से कहती हैं, भाभी जी, आपकी प्रगाढ़तम भावना एवं तीव्रतम इच्छा थी कि मेरी ननद को अलौकिक आनंद का सिंधु सर्व ओर से आवृत किए हुए अपने अंक में लेकर आसक्त मनाठ खेलियां खेलता रहे, तथा ससुरपुरी के सर्वस्व जन अपने अत्यंत स्नेहामृत का पेय पिलाकर लली का लालन पालन करते रहे। तदनुसार आपके संकल्प का समुज्वल विकास वैदेही को सदा सुख स्वरूप बनाए रहता है। जय जय। सभी संबंधी स्वसंबंधानुसार भव्य भावना से भरे हुए अपने प्राणों की प्रियता का परित्याग कर मेरे हित और प्रिय करने में परायण व विभोर बने रहते हैं। मेरे संबंध मात्र के संस्मरण से सभी चरम सुख का समनुभव करते हैं। तो मुझे देखने, छूने, सूंघने से परमानंद की कैसी अनुभूति उन लोगों को होती होगी, आप अनुमान कर सकती हैं। जय जय। यह सब आपकी भावना भूरुह अर्थात वृक्ष
भावना रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है सब जो भी प्राप्त हुआ है, जिसमें रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जय जय। यह सब आपकी, यदि अयोध्या को अमृतपुरी कहें तो भी पुरी का पूर्ण प्रभाव प्रस्फुटित नहीं होता। सतचित आनंद की तरह और अलौकिक विशेषण देकर पुरी को पुकारें तो भी आंशिक महिमा की ही आवृत्ति होगी। जय जय। हाँ, यदि उपर्युक्त समस्त सारतम अप्राकृतिक विशेषणों की माला अयोध्या जी के गले में पहनाएं तो वह निरूपण कुछ संतोषजनक प्रतीत होता है, किंतु अंतरंग तो अति गंभीर है। जय जय। क्या उत्तम भाव है और साहित्यिक छटा भी कितनी द्रष्टव्य है। जय जय। कोई गहरे पानी में बैठने वाला ही समुद्र की गहराई का अनुमान एवं उसकी तली में पड़े हुए रत्नों का पता लगा सकते हैं। अब जिज्ञासा होना आवश्यक हो गया कि अंतरंग तो अति गंभीर है, मगर उस अंतरंग मोती को कौन जान सकता है। जो गहरे पानी में बैठने वाला समुद्र की गहराई का अनुमान भी कर सकता है और तली में बैठे पड़े हुए रत्नों का भी पता लगा सकते हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, ज्ञान नेत्रे श्री अयोध्या जी का अंतरंग स्वरूप क्या है। आप श्री के मुख विनिश्रित तद विषयक प्रकाश पाने की बलवती इच्छा है। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी जैसे इक्षुरस का अंतरंग स्वरूप उसकी मधुरता एवं मिठास है, अग्नि का अंतरंग स्वरूप उसकी दाहकता शक्ति है और ब्रह्म का अंतरंग स्वरूप उससे अविनाभावी संबंध रखने वाली उसकी अचिंत सामर्थ्य संयुक्ता अनादि परमाह्लादिनी शक्ति है। जय जय। उसी प्रकार अयोध्या का अंतरंग स्वरूप मेरी मातृभूमि मिथिलापुरी है। जय जय। जय जय। इस रहस्य का अभिज्ञान अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी को भली भांति प्राप्त है। अतएव अयोध्या और मिथिला के एकत्व में ही आत्यंतिक आनंद का अधिकतम निखार संभव है। अवधपुरी की आंतरिक का अंतरंग स्वरूप जो है वो मिथिलापुरी है। जय जय। ऐश्वर्यपुरी की अंतरंग पुरी क्या है? माधुर्यपुरी, प्रेमपुरी। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, सारज्ञ सार तत्व को जानने वाली देही और देह संघात का समन्वय ही सृष्टि है। जय जय। अयोध्या और मिथिला का एकीकरण ही परम पद का साक्षात स्वरूप है। जय जय। सृष्टि जब अपुनरावर्ती परम धाम में प्रविष्ट हो जाती है तो समाविष्ट सृष्टि का सृजन नहीं होता। जय जय।
जब सृष्टि का कोई चराचर जगत का कोई भी प्राणी आप पुनरावर्ती परम धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं तो समाविष्ट सृष्टि का सृजन नहीं होता। माने यह सृष्टि का दर्शन फिर नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते परम तद धाम परमम मम, यह परम धाम का वैशिष्ट्य है, अपुनरावर्ती धाम है, जहां पर सृष्टि का सृजन नहीं है, वैशिष्ट्य पूर्ण है, जहां सूर्य चंद्र आदि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकृति से परे धाम है। अपार संवित सुख समुद्र में वह सदा के लिए संलीन हो जाती है। जय जय। अपरिमित ज्ञान सुख समुद्र में वह सदा के लिए संलीन हो जाती। गौर तेज के बिना श्याम तेज की उपासना भावनास्पद भगवान के रस स्वरूप को दृष्टिगोचर कराने में सक्षम नहीं होती। जय जय। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजः समर्चयेत, जपेत वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। भगवान शंकर शिवाजी से कहते हैं गोपाल सहस्त्र नाम में कि गौर तेज के बिना श्याम तेज की उपासना अर्चना जप जपेत व ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। गौर तेज के बिना श्याम तेज की अर्चना पूजा जप ध्यान पातकी बनाती है। वो पातकी ही है अगर ऐसा करता है। भगवान के रस स्वरूप को दृष्टिगोचर कराने में सक्षम नहीं होती। जय जय। क्षमा कृपा करुणा की मूर्ति अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जिनके बिना ब्रह्मा विष्णु महेश को भी राम रस दुर्लभ है, तो और लोगों की कथा क्या कहना। सरकार हमारे विनय बल्लरी में लिखते हैं, औरन कथा का कही चलाई सबहि जगती जाल जग, सुशक्ति अनादि अचिंत करुणा। जय जय। जिसके बिना विधि हरिहरहु को दुर्लभ रस है राम रस, वही यहाँ पर श्री सिद्धि जी कहती हैं कि गौर तेज के बिना श्याम तेज की उपासना भावनास्पद भगवान के रस स्वरूप को दृष्टिगोचर कराने में सक्षम नहीं होती। इसके विपरीत गौर तेज की भक्ति श्याम तेज के बिना भी रसमय श्याम सुंदर के स्वरूप का दिव्य दर्शन कराने की सामर्थ्य से सदा संयुक्त रहती है। जय जय।
इसीलिए वृंदावन में सब राधे राधे ही जपते हैं। हमें तो इसकी केवल आत्मानुभूति ही नहीं है, प्रत्युत इंद्रिय अनुभव का इतना आधिक्य है कि वह आत्मानुभव के लिए किंचित समय ही नहीं देता। जय जय। श्री मुख से गाई हुई मिथिला की मधुर महिमा अक्षरशः सत्य है। तभी तो साकेत का अधिष्ठात्र देवता अपनी अयोध्या के बहिरंग रूप में रमण करता हुआ अतृप्त की अनुभूति के कारण अंतः प्रवेश करके आनंदाम्भोधि में निमज्जन करने की आतुरता से भर गया और त्वरा के साथ अयोध्या की अंतरंग मिथिलापुरी में प्रवेश कर बहिरंग स्वरूप को भूल गया। जय जय। आनंद विभोर हो गया। कमल कोश का मकरंद पी पी कर मत्त बन गया और चिर शांति के सागर में समाविष्ट हो समस्त मिथिला को अनंतानंद के सिंधु में निमग्न कर स्वयं निमग्न हो गया। जय हो। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी आपकी भव्य भावना का विकास ही तो श्याम गौर तेज के रूप में आपके आंगन में अपने से आकर आपके संकेत से आपकी मनोमयी लीलाओं का अनुकरण करता है। वस्तुतः हमारी भाभी के हृदयाकाश ही में अयोध्या मिथिला एवं श्याम गौर तेज सन्निहित है। उसी अंतर बीज का विशेष विकास नयन पथ का पथिक बना है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। श्याम गौर तेज के प्रकट होने का, अवध मिथिला के प्रभाव के प्रकट होने का सब मुख्य आधार प्रेम है। प्रेम जिसका भूखा परमात्मा है, जिसको केवल प्रेम ही प्रिय है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। प्रेम का तात्पर्य ही यही है, स्वसुख की चिंता का 100% अभाव। प्रेमास्पद के मुखोल्लास ही भोग्य है। तत् सुखे सुखितम, जिसमें मेरे प्रियतम सुखी हों। श्री सिद्ध जी कहती हैं, किशोरी जी वास्तविकता भी हंसती होगी, आपके विवेचन विलक्षण से कि नहीं। जय जय। आपको अपनी भाभी को मान के शिखर पर चढ़ा देना बहुत प्रिय लगता है ना। समीक्षण करने पर वास्तव में अदृश्य शक्ति की अहेतुकी असीम अनुकंपा का साक्षात स्वरूप ही दृष्टिगोचर होता है। जय जय। उसी की प्रेरणा का यह प्रत्यक्ष प्रभाव है कि अपात्र में पात्रता का अनुसंधान आप श्री को होने लगा है। यही तो प्रेम प्रकट होने का की पात्रता है, नैच्छा अनुसंधान, जिसमें सूक्ष्म अहंकार का स्पर्श मात्र भी नहीं है, लेश मात्र स्पर्श नहीं है।
जय 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 जय। अदृश्य शक्ति की अहेतु की असीम अनुकंपा की प्रेरणा का यह प्रत्यक्ष प्रभाव है कि अपात्र में पात्रता का अनुसंधान आप श्री को होने लगा है। अन्यथा सिद्ध सदन में श्याम गौर वपु वालों का विहार अति दुर्लभ था, अति दुर्लभ था। भाभी जी, हम और नहीं जानती, हमें आप अत्यंत प्यारी लगती हैं। बस श्याम गौर तेज से तेजस्विनी बनी हुई, तेज की उपादेयता सिद्ध कर लेने से ही आप श्री का नाम सिद्धि है। जय जय। तेज को कार्य में लाने वाला न हो तो तेज का होना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे दृष्टा की अनुपस्थित में दृश्य का। बहुत मनोहारी दृश्य हो, अवलोकन करने वाला कोई न हो। वन में मोर नाचा, किसने देखा? अरण्य में वृक्षों में फूले हुए सुगंधित पुष्प किस काम के? वहीं झड़ करके गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तेज को कार्य में लाने वाला न हो तो तेज का होना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे दृष्टा की अनुपस्थित में दृश्य का। परमात्मा प्रेमी की अपेक्षा करता है। प्रेमी परमात्मा की अपेक्षा करता है और प्रेम ही दोनों के मिलाने में कड़ी है, संबंध है, संबंध की कड़ी है। प्रेम प्रेमी और प्रेमास्पद, जबकि कुल मिलाकर के सब वही ही हैं, वही हैं। लीला के लिए सब अलग अलग स्वरूप धारण किए हुए हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, लाडली जू अब आप शयन करें, रात्रि बहुत व्यतीत हो गई है। अगले दिन आपसे और अनेक बातों को कर करके अपनी पिपासा शांत करेंगी। भाभी जी का प्रिय करना अपना कार्य है। रात्रि भी शेष ही है। शरीर की अवहेलना न करके अवश्य निद्रा देवी की गोद में जाना चाहिए, जिससे कैंकर में अवरोध न हो। दोनों साथ साथ एक ही पर्यंक पर शयन करती हैं। पटाक्षेप होता है। दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। 54वां दृश्य है। चतुष्पंचाशः दृश्य। सायं का सुहावना समय है। श्री किशोरी जी के साथ सुंदर आसन में श्री सिद्ध कुंवर जी बैठी हैं। चित्रादि सखियां एवं दासियां सब सेवा में उपस्थित हैं। संगीत सुधा से सबका मन मानस लबालब भरा हुआ।
अपने स्वर लहरियों से समीपवर्ती प्रांत को अमृतमय बना रहा है। भांति भांति की वाद्य कला एवं भाव भंगिमा से भरी हुई नर्तन क्रिया का सुख समृद्ध सीमा अतिक्रमण कर रहा है। चंद्र कीर्ति चित चोर हमारे, रघुकुल कमल सूर्य हित जाके, प्रकटे अवध मझारे। सिया प्रभा बिनु सूर्य कहे को, तेहि ते मिथिला पधारे। सीतहि ब्याही प्रभाते पूरे, कीन्हे लोक सुखारे। हर क्षण भानु प्रभा की जोरी, युग युग जियाई पियारे। चंद्र कीर्ति श्री रघुनंदन, हैं चित्त चोर हमारे। चंद्र कीर्ति रघुनंदन श्री राम जी हमारे चित्त चोर हैं। जग के हित में रघुकुल अवध के मध्य में प्रकट हुए, किंतु सिया प्रभा के बिना सूर्य कहे को, तेहिते मिथिला पधारे। पूर्णता को प्राप्त होने के लिए जो सूर्य अवध में ही प्रकाश कर रहा था, वह पूरे जग को सुख देने के लिए, प्रकाशित करने के लिए मिथिला पधार करके श्री किशोरी जी से ब्याह करके मिलन होने पर संपूर्ण लोक सुखारी हो गया, सुखी हो गए। ऐसे भानु और प्रभा की जोड़ी प्रिया प्रियतम की जोड़ी युग युग जिए, सरकार हमारे कहते हैं। भाभी और ननद चंद्र कीर्ति रघुनंदन की कीर्ति अमल संगीत के माध्यम से श्रवण कर प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो जाती, पुनः चित्रा जी के उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ होकर आपस में वार्तालाप करती हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, लाड़िली जू कौशल्या नंदन वर्धन जू की लावण्य लीला का लालित्य लोकप्रिय तो है ही, साथ ही प्रेम समाधि में सहज ही समाविष्ट कर देने वाला भी है। अहो चरित चंद्रिका से निर्झरित सुधा की मधुरता एवं मिठास
अनुपम और अनिर्वचनीय है, जिसमें नव नव आनंद के उत्पादन की पर्यवसिति ही नहीं है। जय जय। नव नव आनंद प्रतिक्षण वर्धमान है, जिसमें पर्यवसान नहीं है, अंत नहीं है, समापन नहीं है, समाप्ति नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमान है। श्रवण पुटों से जितना भी पीते जाएं, श्रवणवंतों को अतृप्ति का ही अनुभव होते हैं। सांवला ऐसा है ही चरित सुधा, रूप सुधा, वाणी सुधा, मुखमंडल सब कितना भी नेत्रों से पिए, कर्णों से पिए, तृप्ति नहीं है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। उनको लगता है कि पद पद में नवीन नवीन स्वाद। नित नया है। और अधिक अधिक आनंद की अनुभूति अनंत कल्पों तक करते ही जाएं, तृप्ति नहीं, जिसकी इति नहीं है। ब्रह्मादिक देवता, शेष, गणेश, वेद सब नेति नेति कह करके मौन हो जाते हैं। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी, चरित्रवानों के चरित्र का चित्रण दृष्ट चित्तापहारी होता ही है। यदि चरित्र नायक कहीं स्वयं अलौकिक हुआ तो उसके लोकातीत चरित्रों को कहना ही क्या है। अमृतारणों का कल्लोल अमृत ही होता है। जय जय। अमृत से अलग नहीं है। काम की क्रीड़ा काम कला के कौशल्य से जैसे कामोत्पादक ही होती है, वैसे ही सच्चिदानंद की सच्चिदानंदात्मक लीला सच्चित आनंद तथा विनय, विवेक और वैराग्य का विस्तार करने वाली होती है। देह गेह संसार व्यवहार लोक रीति सब कुछ छूट जाते। मैं अपने भ्रातृ भार्या से सत्य कहती हूँ कि कहीं श्रुतियों के समझ में न आने वाला रस संज्ञक ब्रह्म रसराज की प्रतिष्ठा से अलंकृत होकर अवनी में अवतरित हो तो उस रसिक शिरोमणि का संपूर्ण चरित्र रस से ओतप्रोत होगा और वह अपनी लीला से अवनी और आकाश को एक करके अवश्य रस के माधुर्य महोदधि में निमग्न कर देगा। जय जय। उस द्रष्टव्य वस्तु के वास्तविक दर्शन से दृष्टा सब ओर से स्पृहा शून्य होकर अपनी चित्तवृत्ति वस्तु में विलीन किए बिना नहीं रह सकता। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेश मदीये। सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा।
अपने परम प्रियतम के अतिरिक्त और क्या चाहेगा। जिसको परम प्राप्तव्य है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी न रह जाए, प्राप्तव्य है। रस में आकंठ निमग्न चेतन, रस को अपनी ज्ञानेंद्रियों का विषय बनाकर रसिक संज्ञा की समुपलब्धि करता है। तत्पश्चात तदाकार वृत्ति के विस्तार से स्वयं रस स्वरूप हो जाता है। जय जय। जय जय। रसो वैसः यम लब्ध्वा पुमान आनंदी भवति, अमृतो भवति सिद्धो भवति। जय जय। स्वयं रस स्वरूप हो जाते। भाभी जी स्वयं इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण स्वतः है तो फिर अनुमान, आगम और आप्त वचनों के विवेचन करने का प्रयोजन ही यहाँ अनावश्यक होगा। श्री सिद्धि जी कहती हैं, रसज्ञ रसो वैसः वेद वर्णित ब्रह्म की सर्वांगीण साक्षात मूर्ति तो सीता रमण श्री राम ही हैं। ये परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के वचन मिथिला के नर नारियों के हृदय में केवल उतर ही नहीं गए, प्रत्युत पौर प्रजा को प्रत्यक्ष अनुभूति करा के युगपद रसिक और रस बना दिए हैं। जय जय। तभी तो सौंदर्य सुधा के सारतम सागर में मिथिला निमग्न होकर माधुर्य महोदधि की मधुरी मिठास का अनवरत अनुभव करती हुई आनंदमयी हो गई है। रसमय रसिकाधिराज रघुनंदन श्री राम भद्र जी की जय। जय हो, जय हो। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी ये तो बतलाएं, रस आगे उत्पन्न हुआ कि रसिक। जय जय। रस सृष्टि रसिक के लिए हुई है या रस के लिए रसिक की रचना हुई है। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, लाडली जू जब से भोक्ता उत्पन्न हुआ तब से भोग्य भी हुआ, और जब से भोग्य की उद्भूति हुई तब से भोक्ता की भी। जय जय। दोनों का अन्योन्य अविनाभावी संबंध है। दृश्य है तो दृष्टा है, दृष्टा है तो दृश्य, दृश्य नहीं तो दृष्टा नहीं, दृष्टा नहीं तो दृश्य नहीं। मोरी तोरी प्रीति पुरानी, जब से तू है तब से मैं हूं बतिया वेद प्रमानी। सत चित आनंद तत्व दोहन को विचार करने पर वास्तव में दृष्टा, दर्शन और दृश्य
जैसे एक ही परम तत्व हैं, वैसे ही रस रसिक और रसानुभूति एक ही वस्तु है। अपनी रसानुभूति के लिए अनादिकाल से वेद वर्णित रस स्वरूप परम तत्व ही स्वयं दो संज्ञाओं में विभक्त हो गया। एक को रस कहते हैं और दूसरे को रसिक। जय जय। किंतु वे दोनों परस्पर रस और रसिक बनकर एक दूसरे का रसास्वादन करते रहते हैं। जय जय। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी तब तो रसिकिन मिथिला और ओह रसाम्भोधि एक ही तत्व है। आप तो केवल नील कलेवर वाली अयोध्या व अयोध्या वासियों को बड़ा बना रही हैं, हमारी कनक कलेवर वाली मिथिला और मैथिलानियों को नहीं। अहो, जिसको आप वेद प्रतिपाद्य रस बता रही हैं, वही हमारे भैया का प्यार पाने तथा प्यार करने के लिए ललचीले लोचनों से लालायित बना रहता है। मैथिली रस का रसिक रस ग्रहण करते हुए भी अतृप्त दृष्टि गोचर होता है। उसके रस लोलुपता का पर्यवसान ही नहीं है। भाभी के विषय में कहना ही क्या है। आप अपने अनुमान एवं अनुभव से अच्छी तरह समझ सकती हैं कि वो रस रसिकिन के रस का कितना उच्चतम रसिक है। मैं तो कहती हूँ कि मेरी मिथिला रस की रस है और रसिक साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ राज्ञी है। जय जय। जय हो किशोरी जी की जय हो। श्री सिद्धि जी कहती हैं, राम वल्लभे अवश्य में आप श्री रस की रस हैं, तभी तो रस के लोलुप श्री राम बिना बुलाए कमल के पास मधुकर की तरह दौड़े चले आए। जय जय। आप श्री से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ओह यह कि क्या मैं श्री सीताकांत की सहज सुख समृद्धि में वार्धक्य लाने की कुछ पात्रता रखती हूँ? इस विषय का विज्ञान आप श्री को है क्या? अपनी सरहज का अनुभव सीता रमण के सुख का संवर्धन करता है क्या? अहो, अपनी बुद्धि द्वारा अन्वेषण करने पर किंकरी में ऐसी पात्रता का प्रमाण भी अप्राप्त रहता है। जय हो नित्यानुसंधान की जय हो। श्री किशोरी जी कहती हैं, प्रबुद्धे आपकी प्रश्नावली का उत्तर आप श्री को अपेक्षित नहीं है, क्योंकि स्वयं का एवं स्वस्नेही के सत्य स्वरूप का वास्तविक बोध भाभी जी को भली भांति है। परस्पर आनंद के आदान प्रदानार्थ आपके नंदोई का हृदय आपके समक्ष खोल कर रख रही हूँ। जय जय। मेरी भ्रातृवधू अनुभव की आंखों से अवलोकन करें। स्यादि नामों के कहते स्मरण करते और श्रवण करते ही साकेत बिहारी सिद्धि प्रेम से प्लावित होकर
मन से सिद्धि सदन के कोहबर कुंज में पहुंच जाते हैं। जय जय। सिद्ध जी के नामों से मिलते हुए अक्षर का उच्चारण करने पर मात्र, श्रवण करते स्मरण करने मात्र से साकेत बिहारी रसिक बिहारी श्री राम जी सिद्धि प्रेम से प्लावित होकर मन से सिद्धि को के कोहबर कुंज में पहुंच जाते हैं और वहां की हुई क्रीड़ाओं को चित्ताकाश में वर्तमान की तरह देखने लगते हैं। केवल देखते ही नहीं, अपने सरहज के चित्त को अपने चित्त का विषय बनाकर तदाकार बन जाते हैं। जय जय। और समीपस्थ मुझे अपने अंक में लेकर हे किशोरी जू, हे लाडली जू इत्यादि संबोधनों का उच्चारण कर करके आपको आपकी तरह मेरा दुलार करने लगते हैं। वार्तालाप करते करते कभी कभी आपकी तरह मुझसे विनोद करने लगते हैं। प्रयत्न पूर्वक उपचार से ही प्रकृतिस्थ हो पाते हैं। सचेत होने पर आप अभी कहाँ थे, कौन थे, क्या कह रहे थे? पूछने पर संकुचित मुद्रा से युक्त अपनी आंखों से वारी वर्षा करने लगते हैं। आनंद कंद के आनंद का विवर्धन करने वाली आपकी चर्चा है। विनोद एवं आमोद प्रमोद में वार्धक्य लाने के लिए मैं भी तिरछी तकनी तथा मंदस्मित के साथ कहती थी कि वाह वाह श्याम वपु वाली हमारी भाभी जी, आहा कितना सौंदर्य, कितना माधुर्य। अहो श्याम कमलिनी के गंध से गंधोन्मादित हमारे भैया भौतिक कार्य करने में असमर्थ ही रहेंगे। सुनकर नील कलेवर की नीलिमा में भैया के ध्यान से भैया के गौर वपु का प्रतिबिंब पड़ने से श्याम गौर की सम्मिश्रित आभा एक अलग और अद्वितीय अभिव्यक्ति उत्पन्न कर देती थी। समय समय पर सखियों के हंसने और हंसाने की सामग्री उक्त स्थिति बन जाया करती है। चंद्रकला जी अपने चारु चरित्रों का वर्णन कर करके चंद्र कीर्ति की आत्मा से अत्यधिक आनंद का विस्तार किया करती हैं। मैं तो आपकी आनंदमयी चर्चा करते ही न जाने कौन सी स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पाती। मेरी भाभी अपने प्रश्नों का संक्षेप उत्तर पाकर अपने पति की हुई, अपने प्रति की हुई अपने नंदोई की प्रीति की यत्ता का पता लगा सकती हैं क्या? मैं तो समझती हूँ कि स्वयं प्रेमास्पद अपनी प्रेमिका के प्रति स्वप्रीति का अंकन करने में असमर्थ ही रहेंगे। जय जय। श्री किशोरी जी श्री राम जी के हृदय में जो सिद्धि भाभी जी के प्रति प्रेम भाव है, उसके कुछ भाव को प्रकट कर रही है। धन्य हो, जय हो। प्रेम है ही विचित्र। वैचित्र से परिपूर्ण है, वैशिष्ट से परिपूर्ण है, विलक्षण है, अकथनीय है।
जहाँ सांसारिक राग द्वेष का किंचित मात्र स्पर्श भी नहीं। जय जय। श्री सिद्ध जी श्री राम जी की प्रेम दशा को श्रवण करते ही प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो जाती। श्री किशोरी जी स्पर्श द्वारा प्रकृतिस्थ करती है। सचेत होने पर साश्रु श्री सिद्ध जी कहती हैं, श्री किशोरी जी अपने ननदोई की कृपा एवं अनुराग अपने सरहज के ऊपर जितना है उसका अनुमान लगाना सिंधु की उर्मियों की संख्या कर लेने का बाल चापल्य है। जानते हुए भी मेरा प्रश्न करना प्रेम सुख की समृद्धि के लिए था, संशयाच्छन्न होने के कारण नहीं। लाडली जू, आपके वल्लभ जू के नाम रूप लीला और धाम की स्मृति पराभक्ति के प्रदेश में पहुंचाकर प्रेमास्पद प्रेम और प्रेमिक के भेद को भंग कर देती है। अर्थात त्रिपुटी के विनष्ट होने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे एकमात्र स्नेही का हृदय अनुभव करता है। किसी प्रमाण के द्वारा अव्यक्त को व्यक्त नहीं किया जा सकता। अहो रसमय रूप सुधा का स्रोत कोहबर कुंज में बहते देखकर मैंने दृगों के द्रोणों से खूब पिया, खूब पिया, किंतु पेय की क्षण क्षण वर्धमान नव नव नवीनता, नवम नवम क्षणम क्षणम प्रतिवर्धमानम, अपनी मनमोहनी माधुरी के कारण मेरी तृषा को पर्यवसित नहीं होने देती। जय जय। आहा कितना सुंदर स्वाद है। श्याम सुंदर की सुधा का सिद्ध सदन के सरोवर में भरा हुआ वह रूपामृत सुर सुंदरियों के मन को ललचा रहा है। सिद्ध के सौभाग्य का सूर्य श्री किशोरी जी की कृपा से उदय होकर त्रिभुवन के तम को दूर करने की सेवा के लिए ही केवल सो नहीं अपितु अपने किरण समूहों में स्थित रस की विपुल वर्षा कर रसिक जनों की खेती को हरी भरी सदा करता रहे, यही कामना है। जय जय। श्री किशोरी जी कहती हैं, आपके अधीन आपका सौभाग्य सूर्य आपकी इच्छा के अनुसार चलने के स्वभाव वाला है। अहम भक्त पराधीन, परम स्वतंत्र परमात्मा प्रेमी के अधीन हो जाता है। क्या वैशिष्ट है प्रेम का। और प्रेमी तो पराधीनता के पद पर प्रतिष्ठित ही रहता है सर्वकाल। जय जय। अस्तु, आप जब जैसा कार्य करना चाहेंगी तब तैसा कार्य करने के लिए
ओहो आप श्री के सम्मुख समुपस्थित है, यह प्रतीति अपनी अकाट्य है। किशोरी जी के ऐसे वचन को सुनकर प्रेम में भर करके सासुर सिद्ध जी कहती हैं, श्री लाडली जी आप मेरी ननद हैं और आपके कांत मेरे ननदोई हैं। इस संबंध के अभिमान ने मुझे सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य के सिंहासन में बैठाकर युगल मूर्तियों का अमल कैंकर्य प्रदान किए है। अतएव मैं परम परमार्थ एवं परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गई हूँ। जय जय। आपकी अत्यधिक अभिरुचि अपनी भाभी पर और श्री राघव जी का अमल अनुराग अपनी साराहज पर है। जानकर जीव में जानकी तथा जानकी नाथ की ज्योति का अस्तित्व रह गया है। मैं और मेरा कहाँ खो गया मुझको पता नहीं। धन्य है आप दोनों की हेतु की अनुकंपा को, जिसने आप दंपति को मुझे अपनी कहकर स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया है। जय जय। जय हो युगल किशोर के कृपा कटाक्षपात की। जय हो करुणा वरुणालय आजू की। प्रेमी अपने में किंचित मात्र भी वैशिष्ट नहीं देखता, सब प्रेमास्पद की कृपा को ही स्थान देता है। यही वैशिष्ट है, यही प्रेम प्रियतम प्राप्ति की पात्रता है। कैंकर्य पद पर सदा प्रतिष्ठित रहता है, एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होती। असाभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री किशोरी जी कहती हैं, रसप्लुते कमलिनी के मधुर मकरंद का पान करने वाले गुणग्राही भ्रमर भ्रमरिका कमलिनी के समीप स्वयं पहुंचकर उसे स्वीकार करते हैं। यह प्रकृति का प्रकट नियम है। रसिकों को रस चाहिए, अस्तु जहां रस है वहीं रसिकों का निवास है, वही उनका जीवन है और वही उनका आनंद है। तदनुसार सिद्धि सदन के सरोवर में विकसित सिद्धि कमलिनी की सुगंध ने श्याम भ्रमर को गंधोन्मादित कर अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। धन्य है हमारी भाभी को। अहो जिसके संबंध जनित सुख से सुख सागर को सुख की अनुभूति होती है, आश्चर्यमय उसके भाग्य वैभव की सदा जय हो, जय हो, सदा जय हो। श्री सिद्धि जी कहती हैं, श्री किशोरी जी स्वजनों को प्रशंसा के पीठ पर प्रतिष्ठित कर देना आपका सहज स्वभाव है। आप युगल मूर्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। अपने भोग्य को आप अपने से बड़ा बनाकर भोगे,
या छोटा बनाकर, किंतु है वो आपका शेष है, भोग्य है और रक्ष है। आपकी अधीनता में ही उसके स्वरूप की संरक्षा संभव है। आप ही उसके शेषी हो, भोक्ता हो और संरक्षक हैं। लाडली जू, जाने दें अब इस विषय को। आप श्री के परमैकांतिक लीला जनित सुखों के प्रकार को श्रवण की आतुरता कारणों को हो रही है। अतएव यदि आप इस आर्ताधिकारिणी को श्रवण कराना समुचित समझती हो तो श्रवण कराएं। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जू, हमारी परमैकांतिक लीलाओं का स्फुरण तो आपके हृदय में स्थित कमल के अष्टदलीय कुंजों में अष्टयाम होता ही रहता है। अतएव हमारी गुह्याति गुह्यतम रसमयी ललित ललित लीलाएं आपसे अविदित नहीं। आपकी अभिरुचि के विपरीत चलने की क्षमता न होने से परस्पर सुख स्वारस्य संवर्धन के लिए कुछ कहूंगी ही। श्रवण करें। सुहाग रात्रि की शुभ बेला थी। मैंने शैया बन की विहार भूमि में एक चमत्कार पूर्ण द्रष्टव्य दृश्य का दर्शन किया। ओहो, ये है एक श्याम वर्ण का सुंदर सलोना मृग, एक कनक वर्णा मनोज्ञा मृगी की माधुरी को सकृदवलोकन करते ही उसके मुख चंद्र का चकोर बन गया और मृगी भी मृग मुख चंद्र की चकोरी बन गई। पुनः परस्पर चंद्र चकोर बनी हुई वे प्रेम की दोनों प्रतिमाएं परस्पर के आकर्षण से एक दूसरे के लिए लोह चुंबक बनकर लिपट गईं। अस्मिता की अंधेरी की काली मूर्ति अस्त ही नहीं अपितु मृत हो गई। जय जय। आनंद के आदित्य के आलोक ने उनकी आत्मा को स्वस्वरूप में स्थित कर दिया। रस की दो धाराएं एक धारा बन गई। जय जय। जैसे दो दीपक के लौ प्रकाश एक होकर के पूरे कमरे को आलोकित करते हैं। रस की धाराएं दो चाहे विभिन्न स्रोतों से निकली हुई मगर मिलकर एक हो जाती हैं। पुनः सम्मिलित धारा ने स्वप्रवाह के संप्रवेग से लोक वेद के किनारों को तोड़ दिया। जय जय। और तटवर्ती समस्त वृक्ष समूहों को उखाड़ फेंका। अहो, तटनी के तट को तटनी नटनी ने अपने नृत्य कला के कौशल्य से कुचलकर उसे रंग भूमि में परिवर्तित कर दिया। आश्चर्य, आश्चर्य, महाआश्चर्य। उस रंग स्थली में उन दोनों की कई कल्प समूहों की रंग केली वर्तमान समय के क्षणार्ध ही के समान प्रतीत हुई। जय जय। अनंत काल से दोनों प्रिया प्रियतम एक ही हैं। सर्वथा भेद है, अभिन्न है। सर्वकाल में मिले हुए ही हैं। अनंत कल्पों की लीलाओं का दर्शन क्षणार्ध में कर लिया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं।
सर्वतंत्र स्वतंत्र वे स्वच्छंदाचारी मृग, दो मुहूर्त में चैतन्य होकर चैतन्य घन का आनंद लेने लगे। जय जय। दिव्य काम उन दोनों दिव्य दंपति के चरणों में लोटपोट हो गया और अभ्यर्चना पूर्वक सेवा का सुअवसर प्राप्त करने की अभ्यर्थना करने लगा। जय जय। दीन के दैन्य को देखकर द्रवीभूत हो जाने वाले दया सिंधुओं की दयापूर्ण दृष्टि ने काम की कामना पूर्ति के लिए संकेत किया। जन सुख से सुखी होने वाले श्याम गौर वपुष के मनसा गोचर मृग मृगी के परस्पर आलिंगनादि उपक्रम ने उपसंहार की संप्राप्ति करके नींद की आतुरता से दोनों को सैया पृष्ठ पर शयन करा दिया। जय जय। क्या लेखनी है सरकार की। भाभी जी अरुणिम आभा से युक्त अरुणोदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में अन्य हरिणियों से प्रबोध किए जाने पर प्रबुद्ध होकर वे मृग मृगी पुनः पग गए परस्पर और अपनी अस्मोर्ध लावण्यमयी लीलाओं के द्वारा अपने परिकर वृंद को परमानंद का अनुभव कराने लगे। जय जय। दोनों की दैनंदिनी लीला देखने के लालच से सुर और सुर सुंदरियों का समूह कभी अयोध्या वन में उतर आता तो कभी घन की ओट लेकर आकाश से ही अवलोकन करता और इत्र और गजा पुष्पमाल कुंकुम केशर तथा कस्तूरी की वर्षा के साथ पंचध्वनि करके आनंद सिंधु में बाढ़ ला देता। ओह, आनंद के अपार अम्भोध में निमग्न प्राणियों को आनंद के अतिरिक्त अन्य के दर्शन का सदा अभाव रहता है। जय हो किशोरी जी की जय हो। प्रेम पूर्ण नाट्य काव्य हमारे गुरुवर के हृदयाकाश में प्रकट हुई लीलाएं प्रेम पूर्ण है, सब प्रेम पूर्ण है, प्रेम प्रदायक है। प्रेम ही प्रेम है जहां। जय जय। इस परम एकांतिक लीला जनित सुखों के प्रकार को श्रवण करके जिसके लिए श्री सिद्ध जी आतुर रहीं, सुन करके श्री सिद्ध जी कहती हैं रस रूपिणी की रसवत्ता रसिक शिरोमणि के हृदयानुभव का विशेष विषय है एवं रसस्वरूप रसकेश्वर राम का अलौकिक अनुभव करना रसस्वरूपा रसिकनी हमारी ननद के हृदय का कार्य है। किंतु परस्पर विषय आश्रय और रीत विपरीत क्रिया के आधार बनकर जय जय माधुर्य महोदत की रस माधुरी की यत्ता का पता कोई नहीं लगा सकते। जय जय। रस बिंदु रस सिंधु का क्या पता लगाएगा। अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत ब्रह्मांड की अनंत रस शक्ति जितनी है सब बिंदु मात्र से रसप्लुत हैं। रस बिंदु रस सिंधु का पता लगाएगा। धन्य है हमारे भाग्य को किसी को कुछ ज्ञात भी होता है तो उसकी कृपा से ही। धन्य है हमारे भाग्य को ऐसी रस मूर्तियां हमें अपना कहती हैं। आहा
हे भाभी, हे शाल बधू के रसीले शब्द रस का श्राव करते हुए मेरे ननद ननदोई के मुख से विनिश्रित होकर मेरे श्रवण रंध्र में प्रवेश करते हैं, तब मैं मेरा भूल जाता है और आनंद विभोर हो जाती हूँ मैं। जय हो युगल रसराज मूर्तियों की जय हो। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी, उन रस मूर्तियों का उद्भव स्थान तो आपकी अंतर्देशिक भावना की भव्य भूमि ही है। पूजक न हो तो पूज्य मूर्ति की अप्रतिष्ठा, अनादर और अपचार ही होता है। जय जय। भक्त ना हो तो भगवान किस चिड़िया का नाम है कौन जाने। जय जय। मैं तो कहती हूँ कि भक्त की भावना ने ही भगवान को जन्म दिया है। जय 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 जय। पूजक न हो तो पूज्य मूर्ति की अप्रतिष्ठा, अनादर और अपचार ही होता है। भक्त न हो तो भगवान किस चिड़िया का नाम है कौन जाने। भक्त के कारण ही भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही में जन। श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण भक्त जहां भी चाहता है, जिसमें अपने प्रभु को देखना चाहता है, वहीं प्रकट हो जाते हैं, वहीं उनकी उपस्थिति है। हिरण्यकशिप ने सभी को ईश्वर में विश्वास न करने की आज्ञा दी, लेकिन उनका अपना पुत्र प्रहलाद ही सबसे बड़ा भक्त निकला भगवान का। प्रहलाद के अटूट विश्वास और दृढ़ता के कारण ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिप का वध किया। यहाँ भक्त की भक्ति ही भगवान का प्रकट होने का कारण बनी और लोहे के खंभ से प्रकट हुई। जय जय। जड़ वस्तु से प्रकट होना। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी का वस्त्रापहरण हुआ, वस्त्र हरण हुआ, तब वो अपनी सारी आशा छोड़कर केवल भगवान कृष्ण को पुकार रही थी। भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा से उनके वस्त्रों को इतना बढ़ा दिया कि उनके सामने ही खड़ी रही। जय जय। यह द्रौपदी की भक्ति और पुकार ने ही भगवान के प्रकट होने का कारण बनी। मीराबाई ने सिंह रूप में भगवान को प्राप्त किया, विष में भी अमृत रूप भगवान का दर्शन किया। सब विभिन्न प्रकार से प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। भक्त और भगवान की अटूट प्रेम और समर्पण भी की कहानियों से भरा भक्तमाल है, जो भगवान को बहुत प्रिय है।
भक्त का प्रेम, समर्पण, विश्वास ही भगवान को प्रेरित करता है कि उनके सामने प्रकट हो। भगवान भक्त के प्रेम के कारण ही शक्तिशाली बने हुए हैं और भक्त के बिना भगवान का होना भी संभव नहीं है। जय जय। मैं तो कहती हूँ कि भक्त की भावना ने ही भगवान को जन्म दिया है। श्री सिद्धि जी कहती हैं, श्री किशोरी जी, आप जिसे जब जैसा बनाने का संकल्प करेंगी, इसीलिए मिथिला में पहले प्रेम ही प्रकट हुए लक्ष्मी निधि जी भैया, तभी रस स्वरूपा श्री सिया जी और अभिन्न स्वरूप श्री राम जी का प्राकट्य मिथिला में हुआ। युगल प्रिया प्रियतम का मिथिला प्रेम के प्रकट होने के कारण ही है। भक्त भगवान एक दूसरे के सहज संबंधी हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं कि श्री किशोरी जी, आप जिसे जब जैसा बनाने का संकल्प करेंगी, उसके तब तैसे स्वरूप का निर्माण हो जाएगा। कर्ता कारयिता तो सब आप ही हैं, सर्व समर्थ हैं। प्रेमी किंचित मात्र भी वैशिष्ट नहीं देखता अपने में, प्रेमास्पद की कृपा को ही सब कुछ मानता है। यही पात्रता है। जिसे आप बड़प्पन प्रदान करेंगी, उसे शक्ति, कौन शक्ति लघु बनाकर अपमान करने में समर्थ होगी? अपने जन का आदर करना एवं उससे प्रतिष्ठा की चरम सीमा में प्रतिष्ठित कर देना आपका सहज स्वभाव है। अब आपके भैया की सायंकालिक सेवा का समय आ गया है, अतः उसमें संलग्न हो जाना आपकी भाभी के अनुरूप होगा। अन्यथा मेरी अनुचित अभिव्यक्ति आप श्री के स्वजनों के अनुरूप न होकर आपकी अमल कीर्ति के धवल धाम पर कालिमा के विरुद्ध बिंदु की भांति कवियों द्वारा अभिव्यंजित होगी। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी, हमें भी अम्बा जी के समीप जाना है, क्योंकि वे हमारी प्रतीक्षा करती होंगी। अतएव हम दोनों अपने अपने औचित्य का आदर करें। आपकी पति परायणता एवं पति प्रेम की पराकाष्ठा समस्त सती साध्वियों से प्रशंसनीय है। आप नारी जगत में स्त्री धर्म का प्रशिक्षण करने वाली प्राचार्या हैं। जय जय। आपकी अमल कीर्ति के योग से मेरे मुख चंद्र में राहु का स्पर्श त्रिकाल असंभव है। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, श्री किशोरी जी, आपको दीर्घ से ओट करने की इच्छा कभी न हुई है, न होए और न होगी, किंतु समय का अनुवर्तन करना ही पड़ता है। अच्छा, आप पधारें,
दोनों परस्पर मिलकर अपने अपने कार्य का संपादन करने के लिए प्रस्थान करती हैं। पटाक्षेप होता है। अगले दृश्य का अवलोकन हम लोग कल करेंगे। आज यहीं पर विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। 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 मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।